नमस्कार। अब जो हम जिस सेक्शन में बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हमें यह सीखने का मौका मिलेगा कि आखिर दुनिया में पहली बार किस तरीके से क्रिस्टल का जन्म हुआ होगा। सोचिए, साइंस कितना आपको सोचने का मौका देती है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को डरने की जरूरत नहीं होती है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ने की जरूरत होती है। आप कल्पना करिए बिग बैंग थ्योरी के बारे में और सोचिए कि पहली बार जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते गए होंगे। बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा था? पूरा का पूरा जो भी एटमॉस्फेयर था वो क्लाउड था, और वहां से बिग बैंग थ्योरी जब आगे प्रोग्रेस करती चली गई तो कहां तक हम आते हैं? हम आते हैं सॉलिड स्टेट तक, लिक्विड स्टेट तक, गैसियस स्टेट तक। तो सॉलिड स्टेट में आप सोचिए, जो इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन में, बिलियंस ईयर्स में जो प्रोसेस हुआ, इसमें क्या हुआ? पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे के करीब आता चला गया, किस तरीके का पैटर्न नेचर ने फॉलो किया होगा, उन सारी चीजों को अब हम वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे और उसी की मदद से अगले लेवल पर हम इमेजिन करना शुरू करेंगे। तो यहां पर हमारा टारगेट है, हमें यह समझना है किस तरीके से क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर पॉसिबल हुए होंगे। बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि दुनिया में एक साइंस का स्टूडेंट चाहे तो कितना बड़ा रिवोल्यूशन ला सकता है, और लाता भी है। वो चीज कोई और नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल तक जाकर के सोचते हैं, वहां तक जाकर के समझने की कोशिश करते हैं जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। देखते हैं ये किस तरीके से क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना होगा, और इसमें हमें 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और उसके बाद 3 डायमेंशन तक जाना है। तो हमारा टारगेट यहां पर होगा 1D से स्टार्ट करते हुए हमारा टारगेट 1D, 2D, 3D तक जाने का है। लेकिन हम पहले 1D में देखेंगे पार्टिकल्स कैसे अरेंज हो सकते हैं, उसके बाद हम 2D में कल्पना करेंगे और उसके बाद हम 3D में कल्पना करेंगे। यहां पर आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि इसका मकसद क्या है समझने का। इसको समझने का मकसद हमारा होगा कि अगर एक बार समझ में आ गया तो हम वो समझ पाएंगे कि आखिर दुनिया में सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कैसे बना होगा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कैसे पॉसिबल हुआ होगा, उसके बारे में हम समझ पाएंगे। हम समझ पाएंगे, यहीं पर देख पाएंगे कैसे फेस सेंटर्ड पॉसिबल हो पाया होगा, फेस सेंटर्ड कैसे पॉसिबल हो पाया होगा। हम फेस सेंटर्ड के अलावा हम यहीं पर कल्पना कर पाएंगे किस तरीके से बॉडी सेंटर्ड की कल्पना की जा सकती है। सब कुछ आसान है, बस एक बार हमें फैक्ट्स पता चल जाए तो हम बॉडी सेंटर्ड के बारे में भी देख पाएंगे। तो ये जो भी दुनिया में क्रिस्टल सिस्टम बने हुए हैं ना, ये कैसे डेवलप किए हैं, उन सारी चीजों के बारे में इमेजिन करने में ये जो अगला सेक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पर काफी सिंपल और काफी इफेक्टिव ये सेक्शन है जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो ब्रेविस ने कल्पना किया था 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस के बारे में, उसमें उसने क्यूबिक से शुरू किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था क्यूबिक में ही वेरिएशन करके 6 और वेरिएशन पॉसिबल होते हैं। यानी जो 7 प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम है वो क्यूबिक का ही मॉडिफिकेशन है। ये आप मेरी किताब में देख सकते हैं आसानी से, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है। मैंने कहा था हेक्सागोनल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्यूबिक से ही डेवलप हुए हैं। ये चीज हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब मैं यहां पर आपको वही बताना चाह रहा हूं कि अगर पार्टिकल्स अरेंज होते चले गए तो क्यूबिक कैसे बना होगा। क्यूबिक को ही थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो रोम्बोहेड्रल या मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, किस तरीके से वो क्रिस्टल सिस्टम डेवलप हुआ होगा, उस तरीके के यूनिट सेल कैसे बने होंगे, उन सारी चीजों को समझना आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर हम क्यूबिक को समझेंगे, क्यूबिक के ही मॉडिफिकेशन से बाकी सारे बने हैं तो वो समझना आसान हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया ना, क्यूबिक में ही मान लीजिए मॉडिफिकेशन है, सिंपल क्यूबिक है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, या फिर अगर हमने रोम्बोहेड्रल में ही बोल दिया या मोनोक्लिनिक में ही बोल दिया, ट्राइक्लिनिक में ही अगर बोल दिया कि जो उसके भीतर फेस या बॉडी या फिर एज के सेंटर के लेवल पर जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो कैसे पॉसिबल होंगे, कैसे उसकी इमेजिनेशन की जा सकती, वो सारी चीजें इस सेक्शन में सीखने का मौका मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छे से इस सेक्शन को देखना है। कोई भी टॉपिक रटने के लिए नहीं होता है, इसलिए मेरी कोशिश है कि आप अगर सीख लेंगे ना तो कंपटीशन के लेवल पर न्यूमेरिकल बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए है क्या चीज। जो सबसे ज्यादा डर लगता है ना, वो चीजों को एज इट इज हम रटना शुरू कर देते हैं, इसलिए मुश्किल आती है। तो यहां पर डरना नहीं है, रटना नहीं है। चलिए देखते हैं, अगर पार्टिकल सबसे पहले अरेंज्ड हुए होंगे तो कैसे अरेंज्ड हुए होंगे। सबसे पहला अरेंजमेंट जो पॉसिबल हुआ होगा नेचर में, वो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ होगा, जो पूरी तरीके से पार्टिकल्स एक लाइन में एक दूसरे के करीब आते गए होंगे और उनकी वजह से उनके अरेंजमेंट के बारे में इमेजिन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लाइन में पार्टिकल आकर के सजते चले गए। ये सबसे
पहला पैटर्न रहा होगा जो 1D में हम इमेजिन कर सकते हैं। 1 डायमेंशन में कुछ ऐसे ही पॉसिबल रहा होगा। पार्टिकल एक दूसरे के करीब सिर्फ ऐसे ही आ सकते हैं, आप जानते भी हैं। लेकिन अगर 2D में बात करें तो क्या होगा? 2D में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो सकता है? 2D का मतलब क्या होता है? 2D का मतलब सिर्फ आप ऐसे समझना, प्लेन होता है। आप अपने मोबाइल को देख लें तो ये क्या प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस, समझ ना, प्लेन है। 2 डायमेंशन का मतलब एक्स और वाई एक्सिस। तो एक प्लेन में कैसे पार्टिकल सज सकता है उसको यहीं पर हम इमेजिनेशन कर लेते हैं। काफ़ी आसान है समझना। एक पैटर्न मैं ऊपर बनाऊंगा और एक पैटर्न मैं नीचे बनाऊंगा। एक पैटर्न मैं ऊपर बना के दिखाऊंगा, दूसरा पैटर्न मैं नीचे बना करके दिखाऊंगा। ऊपर वाले पैटर्न पर आप फोकस करेंगे। आप देखिए, अगर मैंने इसी पर लेयर बनाना शुरू कर दिया, जैसे मैंने बताया ना, एक शीट मैं बनाने जा रहा हूं, तो अगर ऑप्शन ये रहे कि अगर मैंने ब्लू कलर से ही पार्टिकल्स को एक दूसरे के ऊपर सजाते हुए मैं लेकर के चलता जाऊं, तो ये एक शीट में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो 2D में पॉसिबल है। ये ऑप्शन हमारा ए है। आप समझ पा रहे हैं? इसी में एक और ऑप्शन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आप कल्पना करें कि यहाँ पर पार्टिकल्स जो है, जो लेयर 1 बनी थी, जो यहाँ पर ब्राउन कलर से आप देख रहे हैं, उसके ग्रुप्स में अगर इसको सेट करने की कोशिश किया जाए, आप ऐसे देखें, ऐसे इस तरीके से ये पार्टिकल्स लेयर ब्राउन कलर की पहली जो लाइन थी, लेयर नहीं लाइन हम कहेंगे, लेयर जो आप लेयर की बजाय लाइन है, ये ब्राउन कलर की जो लाइन है। आप देखिए, मैंने ब्लू कलर से क्या दिखाया, जो पार्टिकल ब्राउन कलर के हैं उसी के ऊपर अगला पार्टिकल, उसी के ऊपर अगला पार्टिकल, उसी के ऊपर अगला पार्टिकल। अगर आप इमेजिन करेंगे ना तो यहां पर अच्छी पैकिंग नहीं हो पा रही है। जबकि जो ग्रीन कलर से मैं पैकिंग कर रहा हूं ना, ग्रीन कलर से जो लाइन सजाता जा रहा हूं, ब्राउन कलर के बाद जो अगली लाइन ग्रीन की है, उसमें आप देखेंगे लाइन जो ब्राउन की है उसके ग्रूव्स में जो हल्का सा जो गड्ढा बन रहा है, वहां पर मैं अगले पार्टिकल को सेट कर रहा हूं ग्रीन में। आप देखिए, यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो इस चीज को मैं यहां पर आपके सामने जस्टिफाई करने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं। आप देखें, यहां पर देखें, ये ग्रूव्स में जाकर के सेट हो रहे हैं। ये काफी अच्छी पैकिंग है। जबकि आप ब्लू वाले पर देखेंगे तो उतनी अच्छी पैकिंग नहीं है, बीच में आपको खाली जगह ज्यादा देखने को मिल रहा है। जबकि ग्रीन वाले में मैक्सिमम पैक करने की कोशिश की जा रही है। इसी में आप एक अगले लेयर पर चलेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरी लेयर जो है वो सेकंड लेयर के ग्रूव्स को, जो सेकंड लाइन है, लेयर अगर मैं बोलूं तो माफ करिएगा, ये भी आप देखिए लाइन है, तो जो थर्ड लाइन देखिए ग्रीन की, मतलब आप ब्राउन के कंपैरिजन में जो थर्ड लाइन यहां पर या ग्रीन के कंपैरिजन में जो आप देख रहे हैं, इसमें आप कल्पना कर सकते हैं ना कि जो सेकंड जो ग्रीन की लाइन है, आप देखिए वो पहले के ग्रूव को कवर करती हुई सजाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं? और ये काफी इफिशिएंट पैकिंग का मैं एक एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें कोशिश ये है कि जो ग्रूव्स जो भी आपको मिलेंगे उनको कवर करते हुए पार्टिकल्स को सजाया जाए। आप कुछ इस तरीके से कल्पना कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, अगर आप कल्पना करेंगे तो आप देखेंगे जो ग्रीन कलर वाले जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, उसमें हर दूसरी लाइन पहले लाइन के जैसी होती जाएगी। यहां पर देखिए, ये देखिए, यहां पर ये है तो ये देखिए ये इसके बराबर में आता चला गया। इसको मैं कलर चेंज करके दर्शाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है शायद आप अच्छे से समझ पाएं। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे के आमने सामने आते जा रहे हैं। अब देखिए, हर अल्टरनेट लेयर इस तरीके से अपने से अल्टरनेट लेयर जो भी हैं वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के सामने आते जा रहे हैं। आप देखिए, इस तरीके से ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो रहा है। केवल ऐसा हो रहा है कि जो सेकंड लेयर आप यहां पर देख पा रहे हैं ग्रीन कलर की, वही थोड़ा सा अल्टर हो रही है, वही थोड़ी चेंज हो रही है, लेकिन वो भी अपने से अल्टरनेट लेयर के साथ देखिए आमने सामने आ करके फिट होती जा रही है। क्या आप मेरी इस बात का महत्व समझ पा रहे हैं? इस बात का महत्व समझिए कि जो ग्रीन कलर से जो मैंने पैक किया है, इसमें जो पैकिंग मैं आपके सामने दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ज्यादा इफिशिएंट है। क्योंकि हर लाइन जो बनाई जा रही है, उसके ग्रूव्स में दूसरी लाइन को बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके ग्रुप्स को कवर करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह से होगा क्या, यहां पर आप देख रहे हैं जो भी आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसमें अगर मैं इसको ए कहूं तो ये बी हो जा रहा है, और तीसरी फिर से ए जैसा हो जा रहा है, और चौथा फिर से बी जैसा हो जा रहा है। तो ये आप एक लेयर ऐसी बना रहे हैं जिसमें इफिशियंसी भी आपको ज्यादा मिल रही है, और इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आप देखने को पा रहे हैं वो इस तरीके से है। कैसा है? एक प्लेन में हेक्सागोनल लेवल पर ये अरेंज्ड होते हुए आपको नजर आएंगे। इस तरीके का एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है और आपको यहां पर देखने को मौका भी मिलेगा। ये ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग है जो किसी लेयर में की जा सकती है। हेक्सागोनल एक तरीके से आप देख सकते हैं लेयर्ड पैक यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। जबकि ब्लू वाले में आप देखेंगे, ब्लू वाले को एक बार इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ साइंस में आपको दिखेगा। आप थोड़ा सा और लेयर देखें तो एक के ऊपर एक चढ़ाते जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, खाली जगह पूरा भर नहीं पा रहा है। देखिए, इसमें वैकेंट स्पेसेस ज्यादा मिलेंगे, इसमें वैकेंट स्पेसेस ज्यादा मिलेंगे। तो हो क्या रहा है,
उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइम आपको ज्यादा मैं लूंगा, लेकिन आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो भी लेयर यहाँ पर आप ब्लू कलर वाले में देखेंगे वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक दूसरे के आमने सामने सजाए जा रहे हैं। आप ब्लू वाले में देखें, एक दूसरे के आमने सामने सजाए जा रहे हैं। इसलिए जो ब्लू कलर वाला ऑप्शन है उसमें अगर आप एक लेयर को ए नाम देंगे तो अगले लेयर को आप ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हर लेयर एक जैसी ही सजती हुई चली जा रही है। बात समझ रहे हैं? तो जो ब्लू वाला जो पैकिंग अरेंजमेंट मैंने आपको दर्शाने की कोशिश की है, ये इतनी इफिशिएंट नहीं है, जबकि ग्रीन वाला ज्यादा पैकिंग इफिशिएंसी के साथ आपको सजा हुआ मिलेगा। नेचर ने इसी तरीके का किया। अब आप सोच रहे होंगे इतना मैंने आपको पढ़ाया क्यों? इतना इसलिए पढ़ाया ताकि जो सिंपल टाइप का जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसकी कल्पना अगर आपको करनी है तो ब्लू वाले की मदद से करेंगे। एक बात समझिएगा, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ब्लू कलर वाले की मदद से आपको मैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जो सिंपल टाइप का जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है उसका इमेजिन करने में मदद आपको यहां पर मिलेगी। इसलिए मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्यूबिक को अगर आपको सीखना है, क्यूबिक के लेवल पर अगर सीखने की कोशिश करनी है तो आपको इसकी मदद लेनी है, क्यूबिक। इसके अलावा जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसके लेवल पर भी हम यही पैकिंग अरेंजमेंट आपको लेंगे। तो जो क्यूबिक का जो सिंपल क्यूबिक होता है जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, उसका अरेंजमेंट अगर आपको सीखना है तो ये ब्लू वाला अरेंजमेंट आपको लेना होगा। इसी तरीके से बॉडी के सेंटर को देखना होगा तो ये ब्लू वाला अरेंजमेंट ही आपके काम आएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या है, ब्लू वाले की मदद से प्रिमिटिव जो कॉर्नर वाला सिर्फ है और बॉडी सेंटर्ड वाला जो है वो सिर्फ ब्लू वाले की मदद से समझा जा सकता है। और जो मैंने आपको बताया है कि जो फेस सेंटर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको अगर आपको सीखना है, फेस के सेंटर को अगर आपको देखना है, वहां पर कल्पना करनी है, तो उसके लिए ये जो हेक्सागोनल जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है उसकी मदद लेनी होगी। तो जो फेस सेंटर्ड जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो बनेंगे उनको अगर आपको देखना होगा तो उसमें ये आपकी मदद करेगा। तो फेस सेंटर जब भी आप देखेंगे तो इसकी मदद से बना पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, हमने तो 3D में देखा था, 3D में उन पार्टिकल्स को बस देखा, इमेजिन कर लिया, ऐसा आपके दिमाग में आया होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, पहला लेयर आपने बना लिया ना, 2 ऑप्शन आपने देखा, एक लाइन के बाद अगली लाइन कैसे जमा रहे हैं, अगली लाइन कैसे बना रहे हैं, इसकी मदद से आपने एक चीज देखा, क्या कि उसी एक लेयर के बाद अगली लेयर के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं फेस सेंटर्ड को बनते हुए, हम देख सकते हैं किसको देखते हुए, हम उसी को देखते हुए देख सकते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को, और वहीं पर हम देख सकते हैं, वहीं पर हम कल्पना कर सकते हैं बॉडी सेंटर्ड के बारे में। यहां पर इस चीज को फोकस करिए। ये जो पहली लेयर है, ये जो पहली लेयर है, यही आपको अगली लेयर बनाने में मदद करेगी। कैसे, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। पहली लेयर के बारे में आपने देखा है, अब इसी के ऊपर अगली लेयर हम बनाते हुए चलेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एक प्लेन कैसे बनेगा और 2D में उसका अरेंजमेंट कैसा होगा। तो क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, इसमें हम करते क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए लैटिस प्लेन ऑफ ए क्रिस्टल। तो कैसे वो एक प्लेन डेवलप किया जाएगा उसके बारे में हम देखेंगे। और यहां पर हमारे पास 2 पैटर्न आपको देखने को मिला था, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां पर मैंने आपको बताया था ना, जहां एक के ऊपर एक चलता गया, वहां पर जब आप पार्टिकल्स को जोड़ेंगे तो एक स्क्वायर जैसा शेप बनेगा। कैसा शेप बनेगा? स्क्वायर जैसा। जबकि ग्रीन कलर वाले में मैंने आपको जो दिखाया था वो हेक्सागोनल आपको अरेंजमेंट मिला था। ये बात आपको ध्यान से समझना है, देखना है। यहाँ पर उन सारी चीज़ों को समझते हुए आगे जब चलेंगे तो हम बेहतर तरीके से अपनी समझ बना पाएंगे। इमेज में देखें, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी मैं यहाँ पर इमेज में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए, एक पैटर्न तो मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से हेक्सागोनल कैसे बना, ये चीज़ भी मैंने आपको बताया। और जब आपको मैंने बताया कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में, तो मैंने आपको बताया था ना कि पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर ही सजते हुए चले गए, तो इसलिए ऐसा रहा। यहां पर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का नाम भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के लिए जो आप बोलेंगे, यहां पर आप बोलेंगे A B, इस तरीके का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था। जबकि यहां पर जो आपके लिए मैंने बोला वो बोला था A अरेंजमेंट। इस चीज को मैं जूम करके आपको दर्शाने की कोशिश करूंगा तो आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप यहां पर देखें, ये था जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का तरीका था। यहां पर आप देखें तो यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के मामलों में आपने देखा किस तरीके से ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग थी, और इसमें आप देखेंगे किस तरीके से ट्रायंगुलर शेप के वाइट्स देखने को मिले। इन वाइट्स का अगले लेयर में इंपॉर्टेंस होगा। जो अरेंजमेंट है वो A B करके है, आप हमारी किताब में इस चीज को देख पाएंगे। जबकि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसमें हर लेयर अपने से अगले लेयर के ऊपर सजती हुई चली जा रही है, और इसलिए यहां पर जो लेयर है वो A इस तरीके से करती हुई बनती हुई चली जाती है। तो आप देख पाएंगे A के बाद A इस तरीके से जो अगली लेयर है वो बनती हुई चली जाती है। आप यहां पर कल्पना कर सकते हैं।
चलते हैं अगले लेयर पर। हमने पहली लेयर तो बना ली, अब इसी की मदद से हम कल्पना करने की कोशिश करेंगे बाकी सारे कैसे इसी के ऊपर अरेंज होंगे। पहली लेयर हमने बना ली। पहली लेयर या तो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग का इस्तेमाल किया या फिर हेक्सागोनल की मदद लिया। इसमें कौन ज़्यादा इफिशियंट होगा ये चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश किया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल। सिंपल सी बात है, हेक्सागोनल। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ग्रूव्स थे, जो गड्ढे थे, वहाँ पर हमने पार्टिकल्स को फिट करने की कोशिश किया, इसलिए वो ज़्यादा इफिशिएंट रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं 3 डायमेंशन में हम इन्हें कैसे सजा पाएंगे, इनको हम कैसे 3 डायमेंशन में ले जा पाएंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की मदद से, यानी अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर क्लोज पैकिंग की जो 2D स्ट्रक्चर थी उस लेयर्ड स्ट्रक्चर को अगली लेयर बनाते हुए चलें तो कैसे पॉसिबल होगा। अब देखें, कल्पना ये करना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर क्लोज पैकिंग को लेना है और हर लेयर उसी के ऊपर चढ़ाते हुए चले जाएंगे, तो कैसे क्या बनेगा उसके बारे में सोचना है। चलिए देखते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपने कॉन्फिडेंस को आप बनाए रखिएगा और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। चलते हैं, देखते हैं, इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था इस तरीके से पहले एक लाइन में आप पार्टिकल्स को अरेंज करते हुए चल रहे हैं। इस तरीके से पार्टिकल्स को आपने अरेंज किया, एक लेयर बनाई। ये लेयर, अगली लेयर जो आपने बनाया, इसी के ऊपर आप सजाते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो बनाया है वो क्या है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर लेयर इसी तरीके से सजती हुई चली जा रही है, हर लेयर एक दूसरे के ऊपर ही बनती हुई चली जा रही है और आप यहाँ पर देख पाएंगे हर लेयर एक दूसरे के ऊपर एज इट इज स्टॉकिंग के द्वारा इस तरीके से ये सजाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, अब अगली लेयर, अगर हम इसी लेयर के ऊपर अगली लेयर को भी रख दें, जैसे यहाँ पर देखिए ये ऐसे करके इसी के ऊपर अगली लेयर भी सजती हुई चली जाए, इसी के ऊपर अगली लेयर भी एज इट इज हम रखते हुए चले जाएं, तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे ये प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बनता चला जा रहा है। सबसे सिंपल टाइप ऑफ जो क्यूब्स की स्ट्रक्चर बनती है यूनिट सेल की, उसके बारे में आप यहाँ पर इमेजिन कर पाएंगे। तो आप देखिए एक के ऊपर एक लेयर रखी जा रही हैं और इसमें जैसे लेयर ए था वैसे ही अगली लेयर रखी गई है। तो आप यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं ना, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ ये रखे जा रहे हैं और ये क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये है क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और पहली लेयर भी जैसी थी, पहली लेयर तो ए टाइप की थी, आप समझ पा रहे हैं ना, पहली लेयर कैसी थी, ए जैसी थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाए, वैसा ही स्क्वायर क्लोज पैकिंग की दूसरी लेयर भी उसी के ऊपर आकर के चढ़ गई है, तीसरी लेयर भी इसी तरीके से इसके ऊपर रख दी गई है। जिसके कारण होगा क्या, एक के बाद एक लेयर चलती चली जा रही है। वो ए अगर पहली लेयर को मैं ए कह रहा हूं तो दूसरी लेयर को ए कह रहा हूं। पहली लेयर जो ए है वो भी अपने भीतर एक जैसे ही पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रख रही है। बात समझ पा रहे होंगे ना, बिल्कुल घबराना नहीं है, समझना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो पहली लेयर बनी वैसे दूसरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर है, तीसरी भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर वैसे ही बनाई गई है। और इस तरीके से जब लेयर बनती चली जाती है, एक और लेयर लेकर के चलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, अगर मान लीजिए इसके ऊपर तीसरी लेयर अगर मैं रखूँ तो उसमें भी इसी तरीके से पार्टिकल्स को अरेंज कर दूँ, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर देख पाएंगे जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। मान लीजिए तीसरी लेयर मैं इसी के ऊपर रखता हुआ चला जा रहा हूँ, तो सारे लेयर, मतलब ये कि सारे लेयर एक के ऊपर एक एज इट इज रखते हुए हम चले जा रहे हैं। मैंने तीसरे लेयर में भी लगभग वैसे ही आपके सामने कल्पना कराने की कोशिश किया है। इस बात के कहने का मतलब क्या है, इस बात को कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट लेयर थी, जो पहली लेयर थी, वो कैसी थी, वो ए टाइप से ही बनाया गया था, पता है ना, एक के ऊपर एक पहली लेयर बनाई गई। वो ए टाइप की जो लेयर थी वैसा ही सिमेट्री जो सेकेंड लेयर में आपको देखने को मिला सेकेंड लेयर में, और ऐसा ही आप थर्ड लेयर में भी करते जा रहे हैं। तो आप हर लेयर में एक जैसा ही पैटर्न आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब इसको आप इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आप किसी क्यूब के स्ट्रक्चर को बनाते हुए जा रहे हैं। ऐसा लगेगा कि चार जो इस तरीके से जो बन रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक क्यूब के जैसा अपने स्ट्रक्चर बनाएंगे। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। यहाँ पे देखिए, मतलब ये आप इसको थोड़ा सा साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है, कि आपको सब कुछ नजर आएगा। कि देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा साइड से देखने की कोशिश करेंगे, मैं थोड़ा सा एंगल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप साइड व्यूज को समझ पाए, तो ऐसा लगेगा ना कि पार्टिकल सारे एक दूसरे के आमने सामने ही है। और ये सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो सबसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की कल्पना होती है उसको यहाँ पर दर्शाया जा सकता है। तो आप इसकी मदद से यहाँ देखिए सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर सजते हुए चले जा रहे हैं। आप अपने मन की आंखों में इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है यही एक दूसरे के ऊपर सजती हुई क्या बना देती है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बना देती है। इसमें आप देख सकते हैं
अब यहीं पर मैं मॉडिफिकेशन करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा बॉडी सेंटर्ड कैसे इसी की मदद से बनता है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो पहली लेयर में थी उसी की मदद से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो प्रिमिटिव टाइप का है और उसका जो मॉडिफिकेशन है बॉडी सेंटर्ड इसी में पॉसिबल है। तो उस चीज़ को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं, एक बार उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और कैसे हम यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड के बारे में कल्पना कर पाएंगे उस चीज़ को यहाँ पर मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। ये इस तरीके से पार्टिकल्स हम पहले एक लाइन में बना रहे हैं। देखिए एक लाइन में हमने पार्टिकल्स को अरेंज कर लिया। इसके बाद अगली लेयर भी उसी के आमने सामने ही रहेगी। मैंने आपको बताया कि हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग को लेकर के ही बॉडी सेंटर्ड को समझना है। यहाँ पर हम वैसे ही कर रहे हैं, लेयर को एक दूसरे के आमने सामने रखते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर जो नेक्स्ट लेयर होगा उसके लेवल पर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और उसी लेयर जो अगली लेयर जो ये तो पहली लेयर अभी मैं बना रहा हूँ ना, हर लाइन एक दूसरे के आमने सामने है, जो सेकंड लाइन है। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत हमें होगी। बात समझिएगा, यहाँ पर जब बॉडी सेंटर्ड हम कहते हैं तो ऐसी ही लेयर होती है लेकिन हल्का सा खिसका दी जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए ये लेयर मैंने एक बना लिया, जो अगली लेयर है हल्का सा शिफ्ट कर दिया है, हल्का सा शिफ्ट कर दिया है। सारा पैटर्न यही है, हल्का सा शिफ्ट कर दिया। फिर तीसरा लेयर पहले लेयर पर ही ला करके रख दिया। बात समझ पा रहे हैं? तीसरी लेयर पहले लेयर पर ला के रख दिया। यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये लेयर 1 की भी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर 2 की भी है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर 3 की भी है और ये सारे के सारे स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। लेकिन जो अल्टरनेट लेयर है ये थोड़ी सी शिफ्ट कर दी गई है। क्या कर दी गई है? थोड़ी सी शिफ्ट कर दी गई है। आप यहां पर देख पा रहे हैं ये इस तरीके से शिफ्ट कर दी गई है। इसी के ऊपर और भी आप कल्पना कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हर अल्टरनेट लेयर थोड़ी सी शिफ्ट कर दी गई, लेकिन ये जो इंडिविजुअल जो लेयर हैं, ये जो इंडिविजुअल लेयर हैं, ये जो भी इंडिविजुअल लेयर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के द्वारा बने हुए हैं। ये भी, ये भी, ये भी। अब इस पैकिंग की मदद से कैसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम कल्पना कर पाएंगे उस चीज को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कैसे हम कल्पना कर पाएंगे बॉडी सेंटर्ड के बारे में। यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कहा था ना अगली लेयर थोड़ी सी शिफ्ट कर दी जाए, यानी अगली लेयर जो पहले लेयर का जो थोड़ा सा पहले लेयर में जो एक ग्रुप बन रहा है बीच में, वहां पर शिफ्ट करके पहली लेयर डाल दी जाए। लेकिन ये भी स्क्वायर क्लोज पैक्ड ही होगा। ये भी कैसा है? स्क्वायर क्लोज पैक्ड ही है। ये भी कैसा है? स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड ही है। मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि देखिए हल्का सा शिफ्ट किया गया। देखिए ना, यहाँ पर जो मैंने आपसे बोला था, यहाँ पर मेरी ओर देखें आप, मैंने कहा था पहला लेयर है ना, पहले लेयर के बाद दूसरा लेयर हल्का सा शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट करने का टारगेट क्या था कि जो इसमें जो स्क्वायर क्लोज पैक्ड में थोड़ा सा वाइड मिल गया था, जो खाली जगह मिल गए थे, वाइड का मतलब क्या होता है? खाली जगह। तो यहाँ पर जो खाली जगह मिल गया था वहां पर सेकेंड लेयर को भरना था, इसलिए ऐसा किया गया। आप यहाँ पर देखिए वही काम कर रहे हैं। आप इमेज में देखने की कोशिश करिए, आप देख पाएंगे ये जो पहले लेयर की वाइड है उन्हीं को हमने भरने की कोशिश की है। आप देखिए पहले लेयर की जो वाइड से उनको हमने भरने की कोशिश की। अब थर्ड लेयर पहले लेयर की जैसी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अब हम सेकेंड लेयर के वाइड को जब भरने की कोशिश करेंगे, सेकेंड लेयर के वाइड को भरने की कोशिश करेंगे तो जो फर्स्ट लेयर के जैसा ही थर्ड लेयर में आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। कैसे? अभी आप इसको देखिए और यहीं पर आप बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल के डेवलपमेंट के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड लेयर हमने इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया। आप देख पा रहे हैं क्या? आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिए कि दो, आप यहाँ पर ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहीं पर आप क्लियरली देख पाएंगे। यहाँ पर देखें, ये अगर इतने ही लेवल पे अगर आप इमेजिन करेंगे तो आप यहाँ पर इस सिस्टम में आसानी से देख पाएंगे इस दो लेयर के बीच में। जैसे जो अगर मैं पहले लेयर को कहूँ ए और थर्ड लेयर, जो देखिए लाइट ब्लू जो है वो ए लेयर है और जो डार्क ब्लू है जो थर्ड लेयर है वो देखिए आमने सामने है और बीच में ऐसा लग रहा है उसके बीच के भीतर एक, आप देख सकते हैं ना, पर्पलिश ब्लू कलर का एक बॉक्स, एक बॉल उसके भीतर फंसा पड़ा हुआ है। आप कल्पना कर पा रहे हैं क्या? कल्पना करिए ना। देखिए यहाँ पर इस तरीके से 4 बॉल यहाँ रखा हुआ पहले लेयर में और थर्ड लेयर में 4 बॉल रखा हुआ। आप कल्पना करिए, देखिए 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 प्लीज, आप देखिए पहले लेयर में 4 बॉल हैं, थर्ड लेयर में भी 4 बॉल हैं, सेकंड लेयर में एक बॉल उसके भीतर फंसा पड़ा हुआ, ऐसा हमें इमेजिन हो रहा है। क्या यह बॉडी सेंटर्ड है क्या? बिल्कुल है बॉडी सेंटर्ड भाई। अब आप इमेजिन कर पाए ना कि नेचर ने जो बॉडी सेंटर्ड बनाने का प्रयास किया था वो कैसे किया होगा, वो इसी लेवल पर पॉसिबल था। तो
आपको ध्यान से समझना होगा, यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से बॉडी सेंटर के बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं। यहीं पर अगर इसी चीज़ को मैंने जब आपको जूम करके समझाने की कोशिश की थी तो आप यहाँ पर देख पा रहे थे किस तरीके से बॉडी सेंटर्ड आप इमेजिन कर सकते हैं। पहली लेयर और तीसरी लेयर के बीच में एक एक बॉल फंसा पड़ा हुआ ऐसा हमें लग रहा है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। एक बार और चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ और पार्टिकल्स को सजाते हुए जब चलेंगे तो आप इस चीज़ को बार बार देखेंगे कि पहले लेयर के बॉल के लेवल पर ही थर्ड लेयर के बॉल्स या पार्टिकल्स रखे जा रहे हैं। सेकंड लेयर वाला ऐसा लग रहा है कि उसके भीतर फंसा पड़ा हुआ है ना, ऐसा आप देख सकते हैं। आप देखेंगे ज्यादा बॉल इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन इतना तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि सेकंड लेयर में ऐसा लग रहा है कि बॉल्स जो है वो पहले और तीसरे लेयर के बीच का फंसा हुआ है। और ये होता है हमारी कल्पना किसकी, ये कल्पना है हमारी बॉडी सेंटर्ड की। तो मैंने जो प्रॉमिस किया था प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, यानी जो प्रिमिटिव लेवल का जो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल्स होंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। बॉडी सेंटर्ड के बारे में मैंने आपको कल्पना करा दिया। अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड को भी मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन फेस सेंटर्ड के बारे में जब आप इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए HCP हेक्सागोनल जो पैकिंग जो पैटर्न रहा है उसकी मदद से वो पॉसिबल हो पाएगा। तो फेस सेंटर्ड को समझने के लिए हल्का सा हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, और यही मॉडिफिकेशन शायद बहुत समय पहले नेचर ने भी फॉलो किया, इसीलिए ऐसा पॉसिबल रहा। तो अब यहां पर देखना होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन यानी किसी लेयर के ऊपर ही बनाया गया होगा, और यहां पर हम स्क्वायर क्लोज पैक के बारे में सबसे पहले डिस्कस किए हैं और कैसे ऐसा पॉसिबल रहा, स्ट्रक्चर कैसे प्रोसीड किया गया उसके बारे में आप देख सकते हैं। अगर मैं प्लेस करता जाऊं हर लेयर को बेस लेयर के ऊपर ही, हर लेयर पहले लेयर के ऊपर ही रखते जाएं और हर अपर लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के जैसे ही एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चले जाएं, तो इसके कारण आप कैसी कल्पना कर सकते हैं। इसके द्वारा जो आप कल्पना करेंगे, आप देख पा रहे हैं ना कि यहां पर क्या कहा गया। अभी तक जो स्टेटमेंट दिया गया उसका मतलब यह है कि बेस लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की आपने बना लिया और उसमें जो अगली पार्टिकल जो आप सजाते हुए जा रहे हैं वो पहले पार्टिकल के ऊपर ही होता चला जाएगा, है ना। यानी अगर पहला लेयर ए टाइप का अगर हो तो अगला लेयर भी ए टाइप का है, तीसरा लेयर भी ए टाइप का, हर पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर सजता चला जाएगा। और कौन सा पैटर्न बनेगा, तो पैटर्न बनेगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। आप वहां पर इमेजिन कर सकते हैं। तो आप इस चीज को यहां पर देख सकते हैं, हर स्फीयर को ए टाइप का अगर कहा जाए तो जो लैटिस बन रहा है वो ए टाइप का बन रहा है, और यहां पर हर स्फीयर को ए से कहा गया और सबका पैटर्न एक जैसा ही है। और इस तरीके से सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में हम देख सकते हैं। और जो यूनिट सेल यहां पर इमेजिन की जा सकती है वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के रूप में इमेजिन की जा सकती है। बात समझ रहे हैं? तो हर स्फीयर को ए कहा गया, हर लेयर ए बना और हर एक के ऊपर सारे ए ही रखते चले गए। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बॉडी सेंटर्ड के बारे में कैसे इमेजिन कर पाएंगे, तो मैंने आपको बताया था ना कि हमने क्या मॉडिफिकेशन किया। हमने स्लाइट मॉडिफिकेशन किया है। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की जो स्ट्रक्चर बनी थी उसी में स्लाइट मॉडिफिकेशन किया। लेयर बी इस तरीके से किया गया ताकि वो लेयर ए के वाइड्स को कवर करे, और इस तरीके से 2 डिफरेंट तरीके के स्क्वायर क्लोज पैक लेयर के मदद से हमने ए बी अल्टरनेट एक पैटर्न बनाया, कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाया। बात समझ रहे हैं? इसमें क्या हुआ, पहली लेयर बनी स्क्वायर क्लोज पैक की, दूसरी लेयर भी स्क्वायर क्लोज पैक की है, लेकिन पहली लेयर के जो वाइड्स हैं उनको कवर करते हुए टारगेट रखते हुए लेयर बी की कल्पना की गई, और उसको सजाते हुए ए बी पैटर्न अगर हमने बनाने की कोशिश किया तो इसके द्वारा क्या हुआ, बॉडी सेंटर्ड के बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देखें, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि नेचर में किस तरीके से ये पार्टिकल्स आते चले गए। आप देखिए ये पहली लेयर है, ये क्या है, ये पहली लेयर, और इसके ऊपर अब मैं दूसरी लेयर को दिखा रहा हूं। आप यहां पर देखें, बहुत मेहनत से ये सारे डिजाइन बनाए गए हैं। आप देखिए ये इस तरीके का पार्टिकल्स अगर हर एक दूसरे के ऊपर अगर सजते हुए चला जाएगा, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता हुआ चला जाएगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर यहां पर बनता हुआ नजर आएगा, जो आप देख सकते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, सबसे सिंपल तरीके का क्यूबिक यूनिट सेल है। और अगले इमेज में जब आप चलेंगे तो यहाँ पर देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में अगर आप कल्पना करेंगे तो इसमें क्या हुआ, इसमें दूसरी लेयर जो थी वो पहले लेयर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाई गई। इस तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं। अपने इमेजिनेशन को जब आप जितना ही बड़े लेवल पर आप लेकर के जाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने इसकी पॉसिबिलिटी मिलती है। इसके बाद हम अगले टॉपिक में जब डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो हेक्सागोनल जो पहली लेयर बनी थी उसी को कैसे हम अरेंज करते हुए जाएंगे, और उसके द्वारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनेगा उसके बारे में हम अगले लेक्चर में आपके साथ बात करेंगे।